कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर की तंग बिजी और बेरहम सड़कों पर, जहां हजारों लोग गुजरते हैं मगर किसी को किसी की फिक्र नहीं होती। और इसी भीड़ में कहानी का मुख्य किरदार एक ऐसा आदमी जो खुद को बहुत चालाक समझता था, मगर आज किस्मत उसे ऐसी जगह ले आई जहां बस एक फोन बूथ और उसके अंदर कैद उसकी डरी हुई सांसें बची थीं। ओके, ये आदमी एक स्मार्ट, शातिर और खुदगर्ज पब्लिसिटी एजेंट था। शोहरत बनाना, लोगों को मैनिपुलेट करना, झूठ बोलकर डील पक्की करना, ये सब उसकी रोज की जिंदगी थी। वह दुनिया को अपने कदमों में समझकर चलता था, लेकिन असल में वह अंदर से डरा हुआ, अकेला और कमजोर आदमी था। रोज की तरह आज भी वह उसी गली से गुजरता है जहां एक पुराना सा फोन बूथ खड़ा है। ऐसा फोन बूथ जिसे अब कोई इस्तेमाल भी नहीं करता, लेकिन इस आदमी के लिए ये एक राज छुपाने की जगह थी, क्योंकि वह यहां से एक ऐसी कॉल करता था जिसका किसी को पता नहीं था। जैसे ही वह फोन रखकर बाहर निकलने लगता है, फोन अचानक बज उठता है। वह रुक जाता है, मुड़ता है, सोचता है शायद कोई गलती से कॉल कर रहा है, लेकिन फिर भी फोन उठा लेता है। फोन के दूसरी तरफ एक ऐसी आवाज है, बहुत शांत और खतरनाक हद तक मुतमिन। आवाज कहती है, अगर तुमने फोन रखा तो तुम मर जाओगे। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे लगता है शायद कोई मजाक कर रहा है, मगर उसे जल्दी समझ आ जाता है कि यह आवाज सच में उसे देख रही है, उसे जानती है, उसे समझती है और उसे कंट्रोल कर रही है। फोन पर मौजूद आदमी बताता है कि उसकी नजर एक पास वाली बिल्डिंग की छत से सीधा उसी पर है, और अगर वह फोन बूथ से बाहर निकला सिर्फ एक कदम भी तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आदमी घबराकर चारों तरफ देखता है। लोग चल रहे हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं, शोर है, लेकिन किसी को पता भी नहीं कि उन्हीं के बीच खड़ा ये आदमी मौत के निशाने पर है। अब वह फोन रखने की हिम्मत नहीं कर सकता, न बाहर जा सकता है, न चिल्ला सकता है, न भाग सकता है। वह एक छोटे से शीशे के डब्बे में एक स्नाइपर की दया पर कैद हो चुका है। फोन पर मौजूद कातिल बताता है कि वह इस आदमी को बहुत समय से देख रहा है। उसके झूठ, उसकी दोहरी जिंदगी, लोगों का इस्तेमाल करना, मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करना, पैसों, शोहरत और लालच के लिए हर हद पार करना। ये स्नाइपर कोई आम क्रिमिनल नहीं था। वह अपने तरीके से इंसाफ करता था, ऐसा इंसाफ जो कानून नहीं दे सकता। वह मानता था कि ऐसे लोग सजा के लायक हैं। आदमी फोन बूथ में बेबस खड़ा रहता है। वह बाहर लोगों को देखता है। हर गुजरते पल के साथ उसकी सांसें रुकने लगती हैं। स्नाइपर उसे मजबूर करता है कि वह अपनी गलतियों, अपने झूठ और अपने अंदर छुपे असली चेहरे का इकरार करे। आदमी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आवाज हर झूठ पकड़ लेती है। वह उसके राज जानता था, उसके गलत रिश्ते, उसकी झूठी जिंदगी या उसके धोखे। अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचता। फोन बूथ के पास हलचल बढ़ती जाती है। स्नाइपर अपनी कॉल से माहौल ऐसा बना देता है कि लोगों को लगता है कि यही आदमी सारी समस्या की जड़ है। कुछ देर में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस समझती है कि शायद यह आदमी किसी गुनाह में शामिल है, क्योंकि स्नाइपर ने हालात ऐसे बना दिए थे कि सब उंगली उसी पर उठाते हैं। अब वह दो तरफा खतरे में है। अगर वह फोन रखता है, स्नाइपर उसे गोली मार देगा। अगर वह बाहर निकलता है, पुलिस उसे गुनाहगार समझकर निशाना बना सकती है। स्नाइपर उसे हुक्म देता है कि वह सबके सामने सच बोले, अपने गुनाह मान ले, अपनी असली पहचान दिखाए। आदमी कांपती आवाज में लोगों के सामने में अपनी गलतियों का इकरार करना शुरू करता है। जिंदगी में पहली बार उसने सच बोलना शुरू किया। लोग हैरान रह जाते हैं, पुलिस भी हैरान, और वह खुद अंदर से टूट चुका था। जब वह रोने लगता है, पूरी तरह टूटकर, स्नाइपर उसे आखिरी बार औज्जम आता है। पुलिस सोचती है कि उसने कोई हथियार निकाला है, और अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। गर्द उड़ता है, चीखें, भगदड़ मच जाती है। एक पल के लिए लगता है कि शायद स्नाइपर ने उसे मार दिया है, लेकिन हकीकत में पुलिस से गलती हो गई थी। फोन बूथ से बाहर निकाला जाता है। वो जिंदा तो बच जाता है, मगर अंदर से वो अब भी कैद था। उसे समझ आ चुका था कि ऊंची मंजिलें बनाने से पहले इंसान को खुद को ठीक करना पड़ता है, वरना जिंदगी किसी न किसी दिन उसे आईना दिखा ही देती है। फोन बूथ खाली रह जाता है, लेकिन उसकी याद उस आदमी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। वह आज पहली बार सच में आजाद हुआ था, क्योंकि उसने खुद को पहचान लिया था। इंसान की असली कैद वह झूठ है जिनमें वह खुद को छुपा लेता है। जिंदगी हमें कभी न कभी किसी न किसी रूप में एक फोन बूथ में जरूर कैद करती है, जहां सच का सामना किए बिना कोई रास्ता नहीं बचता। जो लोग दूसरों की जिंदगी से खेलते हैं, एक दिन अपनी जिंदगी का खेल हार जाते हैं, और जो सच बोलने की हिम्मत कर ले, वह सबसे बड़ा कैदी खुद से आजाद हो जाता है।